सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 18 शिव भगवानु वर्ष। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से तुम उच्च पद पा सकेंगे। तो इसलिए हमारे सच्चे माशूक को क्या करो, याद करते रहो बाबा ने कहा। और जितना ही याद करेंगे बाबा ने कहा तो आयु भी बढ़ती जाएगी और साथ साथ पद भी तो ऊंचा मिलेगा, क्योंकि आधार ये याद बाबा ने कहा सभी बातों का। प्रश्न है, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? क्योंकि बाबा को ये स्वर्ग बनाना है भारत को, तो मदद भी चाहिए और मददगार बच्चे भी चाहिए। तो सुनेंगे बाबा का जवाब, कौन सी मदद। बच्चे, मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो, हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो, मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा, आपकी कमाल है। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे। बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठो बच्चे और अपने आप से बातें करते रहो, तो मजा भी आएगा। बाबा ने कहा ये भी है। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। लाडले बच्चे, ये तो जानते हैं, क्या जानते सभी लाडले बच्चे? हम आत्माएं आशिक है उस एक माशूक बाप के पीछे। बच्चे जानते आशिक और माशूक का संबंध कितना तीखा होता है ना। वह जिस्मानी आशिक होते हैं जो जिस्म पर आशिक होते, विकार के लिए नहीं। ऐसे भी बाबा ने कहा दुनिया में। बच्चे भी जानते जब कोई की शादी होती है तो वह पहले स्त्री पुरुष कहलाते हैं, परंतु वो भी आशिक माशूक एक दो को पति बनाने वाले हैं ना। वो पावन थोड़ी है, बाबा ने कहा पवित्रता की प्रतिज्ञा थोड़ी करेंगे। पहले से उनको पता है, जानते हैं विकारी बनेंगे भी। अभी तुम बच्चे आशिक बने हो एक माशूक के, जो सभी आत्माओं का माशूक है ना, सभी उन्हें के आशिक है। सब भक्त आशिक है एक भगवान के, परंतु भक्तों को भगवान का पता भी नहीं है ना। भगवान को न जानने कारण कुछ भी शक्ति आदि उनसे पा नहीं सकते हैं।
भले उनको याद करते रहेंगे, बाबा ने कहा, लेकिन यथार्थ नहीं जानते तो प्राप्ति भी नहीं होती है, शक्ति भी नहीं मिलती है। साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ अल्पकाल के लिए मिलता है। तुम तो याद करते हो एक माशूक को, तुम याद करते हो एक माशूक को, उनसे उद्योग लगा जाता है ना, जो बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है, पतित पावन सर्वशक्तिवान भी है। उस बाप से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो ना, तुम्हारा ज्ञान अलग ही है, शक्ति लेते हो माया पर विजय पाने के लिए। तो बाबा में ऐसी शक्ति देता है तो माया पर विजय भी प्राप्त करते हैं। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है, इतना मीठा है, इतना प्यारा भी है, इतना स्वीट भी है। जिन्होंने बाप को अपना बनाया वो जानते हैं ना, कितना अच्छा माशूक है, जिसको आधा कल्प से सब याद करते हैं। वो जिस्मानी आशिक माशूक तो एक जन्म के होते हैं, तुमने तो आधा कल्प याद किया, अभी तुम बाप को जाना है, तब तुमको बहुत शक्ति भी मिल रही है। तुम श्रीमत पर चल स्वर्ग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक भी बनते हो। आशिक बनती है आत्मा, कर्तव्य आत्मा करती है कर्म इंद्रिया से भी। अभी तुम बच्चों को यह धुन लगी हुई है, बाप से वर्षा लेना है। विष की लेन देन के लिए तो जो हथियारा बांधते वो बाप ने आकर अब कैंसल किया है। अपना जीवन को इतना शुद्ध और पवित्र बनाओ। कहते इन सब बातों को छोड़ अब मेरे को याद करो। जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद तो रहती है ना, उसमें बुरी भावना तो नहीं होती है, विकार की बात भी नहीं होती है ना। अभी तुम याद करते हो एक बाप को, और सच्चा सच्चा तुम्हारा कौन है? माशूक। याद के पुरुषार्थ के अनुसार तुम अपनी आयु को बढ़ा सकते हो। तो जितना याद करेंगे उतनी आयु भी बढ़ती जाएगी। समझो कोई ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हारी आयु 50 वर्ष है, बाप कहते हैं तुम अभी योग बल से अपनी आयु को बढ़ा सकते हो ना, 50 की और बढ़ जाएगी। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु भी बढ़ती जाएगी। फिर भविष्य जन्म जन्मांतर आयु बड़ी आयु वाले ही बन जाएंगे आपके। ये कल्प कल्प की बात हो जाएगी। बाबा ने काफी ये भी है। सतयुग में तो हमारी आयु भी वैसी 150 वर्ष की है। योग नहीं तो फिर सजाए खानी पड़ेगी, फिर पद भी कम हो पड़ता है। बल सुखी तो सब बनेंगे परंतु योग और पढ़ाई से। बाबा ने कहा सुख ज्यादा चाहिए तो योग और पढ़ाई होनी चाहिए।
फर्क सारा पद पर रहता है ना। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंचा पद। धन तो नंबरवार होगा ना, सब एक जैसे धनी तो हो नहीं सकते। तो बाबा समझाते, बच्चे जितना हो सके मेरी मत पर चलो। आधा कलप तुम आसुरी मत पर चलते हो, जिससे तुम्हारी आयु कमती होती गई है। पर इतना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया कल मर गया। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म भी तो मिलता है। अब बाबा तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देकर झोली भर रहे हैं। तुम कितने साहूकार बनते हो। अभी से ही संगम पर अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरो तो सतयुग में तुम कितने साहूकार बनते हो। या विनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा कहो, तो बाबा ने कहा एक ही तो बात है ना। बाप से मिल रहा है, तुम बाप से वर्षा लेते हो, तुमको फिर से औरों को रास्ता भी तो बताना है। भगवान क्या बच्चे हैं तो जरूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए, इतना श्रेष्ठ ऊंचा पद मिलना चाहिए। भारत में गाया है गॉड इज लक्ष्मी गॉड नारायण। नई दुनिया में गॉड गॉडेज ही राज्य करते हैं ना, क्योंकि गॉड द्वारा पद मिला हुआ है। तो गॉड तुम्हें विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनाते हैं। परंतु बाप समझाते, अगर उनको गॉड गॉडेज कहेंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को भी गॉड गॉडेज कहना पड़ेगी। इसलिए देवी देवता कहा जाता है, क्योंकि समान राज्य है ना, फिर सभी को कहना पड़ेगा। बाबा ने कहा तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। परमपिता परमात्मा की श्रीमत द्वारा हम राजयोग सीखते हैं, फिर राज्य भाग पाएंगे। परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर नरक में आवे, तब तो नरकों को स्वर्ग बनावे। ये भी समझने की बात है। जो कलप पले बने वही बनेंगे ना, सब एक रस तो नहीं होते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। आजकल तो बच्चे हिम्मत रख पान का बीड़ा भी उठाते हैं ना, किसी का कल्याण करने के लिए। फलाना बाबा फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती है, हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। ऐसे भी उनको शादी नहीं करनी होती है, घर के लोग मानते भी नहीं है अपनी, तो इसलिए शादी करा लेते पवित्रता के लिए। अच्छा ये तो ठीक है, परंतु फिर भी ज्ञान की ताकत, धारणा की ताकत तो चाहिए ना, ताकि उसकी पूरी जीवन कैसे बीतनी चाहिए। थोड़े समय के बाद फिर और धारणाएं टूट जाएंगी, तो बाबा ने कहा फायदा क्या है। तो जितना ज्ञान और योग में धारणा में मजबूत हो गए, तभी तो उस राहों पर चल सकते हैं। जितना वारिस और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, उतना उच्च पद भी तो पाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक ही जन्म की राजा ही नहीं बाबा ने कहा, तो मेहनत भी तो करनी पड़ती है। ऐसे बहुत विलायत में भी रहते हैं,
क्या रहते, पवित्र रहते हैं ना। फिर सब मिलके स्त्री को दे देते हैं, तो चैरिटी में दे देते हैं ना, वो खाली निमित्त मात्र जो भी उनकी प्रॉपर्टी उसके नाम से बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा माशूक मिला है, जो तुमको विश्व का मालिक बनाता है, तो उनकी कितनी याद रहनी चाहिए। ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। तुम ही बाप को जानते हो और कोई भी साधु संत आदि बाप को नहीं जानते हैं। या बाप बच्चों के सन्मुख बैठे हैं। इस समय भर कोई पवित्र रहते हैं, परंतु उन्हें पवित्रता का बल नहीं मिल सकता। भले साधु संत पवित्र है बाबा ने कहा, लेकिन उन्हें इतना पवित्रता का बल नहीं मिलता है जितना तुम बच्चों को पतित पावन बाप से मिलता है। क्योंकि वो बाप को नहीं जानते हैं ना। हम बाप को जानते हैं, बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो हमें वो बल भी मिलता है, उसके बाद हमें उसका फल भी मिलता है। फिर आत्मा सो परमात्मा अर्थात ब्रह्म ही परमात्मा है, ऐसे ही कह देते हैं। अनेक अनेक मत मतांतर है ना, सभी के जैसी मत नहीं बाबा ने कहा, और धर्म वाले की भी बाबा ने कहा, चाहे वो साधु संत महात्मा हो, परमात्मा के बारे में सभी की तो एक मत नहीं। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। या तुम सबकी एक अद्वैत मत है ना। मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है तुम्हें बाप द्वारा। बराबर मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है ना। मुझ पलिती मनुष्य को आकर पवित्र बनाते हो आप। महिमा तो है ना। बाकी शास्त्र तो बहुत सुनते पढ़ते आए, परंतु उनसे कोई फल नहीं मिलता है। अभी बाप आया है तो उनका सच्चा सच्चा आशिक बनना है। उद्योग और का भटकाना नहीं चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में बल रहो, परंतु कमल पुष्प समान रहो। भक्ति मार्ग में तो कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पकड़ते आए हैं, परंतु वो कोई भगवान तो नहीं है ना, जिन्हें कोई प्राप्त हो, कोई शक्ति मिले। बाबा ने कहा फिर भी भावना के आधार से करते रहते हैं, याद भी करते, पूजा पाठ भी करते। पर शिव बाबा का नाम भी याद है, परंतु समझते नहीं है ना। तो शिव बाबा कौन है? जैसे आजकल भी देखो, हर सोमवार को सभी के घर घर में सभी क्या करेंगे, शिव के मंदिर में जाएंगे, थाली सजाएंगे। बाबा ने कहा, लेकिन जानते नहीं शिव कौन है। ये भी बात है। आजकल बहुत शिव की भक्ति भी चल रही है, सभी जाते हैं रोज मंदिरों में, हर सोमवार को भी उपवास भी करते हैं। ये भी बाबा ने कहा, जब उन्हें पता चलेगा यही भगवान है, यही हमारा बाप है, उनसे हमें वर्षा मिलता है, वो भी समय आएगा। बाबा ने कहा चल रहा है, परंतु समझते नहीं है ना। परमात्मा को ठीक कर पत्थर में डाल दिया है, सूती सारा मुझा हुआ है ना। समझ नहीं है। इतना अलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा को हमने सर्वव्यापी कर दिया है, टिक्कर वित्तर में, कण कण में, सिवाय बाप के और कोई उनको सुलझा न सके। फिर इसलिए तो बाबा ने कहा मैं आकर ये सारा जो ये है उनको ही मैं ये करता हूँ। भगवान इसको मिलता नहीं है ना। स्वयं भगवान कहते जब भक्ति पूरी हो तब मैं आता हूँ,
और सभी को भक्ति का फल देता हूँ। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, दिन और रात है ना। शुरुआत में पले पले जब प्रवेशता हुई तो दीवारों पर ऐसे ऐसे चक्र निकालते रहते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। और छोटे बच्चे होते हैं, समझ कुछ नहीं आता था। हम तुम सब बेबीज थे, धीरे धीरे बुद्धि में ज्ञान आ गया तो समझदार बन गए ना। जब साकार में भी थे, बाबा ने कहा इतना तो नॉलेज नहीं थी, बस मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। अभी तुम पढ़कर होशियार हुए तो बिल्कुल सत रीति समझा भी सकते हो ना। ऐसे नहीं समझना ये पुराने बच्चे हैं इसलिए हमसे होशियार है, हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे। बाबा कहते पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं, देरी से आने वाले और ही रात दिन योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। उन्हों को भी मन में आएगा ना, देरी हो गई, हमें जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है। इसलिए तो बाबा हमेशा कहता है ना, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। ये बात है, कोई भी बाबा को तो ये एक दिन का बच्चा भी आगे जा सकता है, ये भी है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती है। परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचिता है तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। सतयुग में था, अभी नहीं है, तब तो बाप फिर से आया है। कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए और योग में लग जाए। बाबा कितना उपाय बताता रहता, ऐसा नहीं ऐसा करो बच्चे, ताकि बच्चों का उद्योग मेरे से जुटा रहे और बच्चे मुझे सदा याद करते रहे। कोई कहते हमको फुर्सत नहीं है, इस याद से तुम सदैव के लिए निरोगी बनेंगे तो उस धंधे में लग जाना चाहिए। ऐसी याद है बाबा ने कहा, तन भी निरोगी बन जाएगा, मन भी निरोगी बन जाएगा। इसमें स्थूल कुछ भी करने का नहीं है। लौकिक बाप को याद रह सकती है, पारलौकिक बाप को तुम क्यों भूल जाते हो? लौकिक भी तो ऐसा नहीं कहेंगे ना कि मैं मेरे लौकिक बाप को भूल गया। बाप कहते तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी मैंने वर्षा दिया था ना, तुम विश्व के मालिक थे ना, क्या ये भूल गए हो? बाबा याद दिला रहा है, मैंने आपको क्या दिया था, कब दिया था, मुझे याद तो करो। तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य वंशी, आप फिर ब्राह्मण वंशी बनने आया हो। ब्राह्मण बनेंगे तब तो यज्ञ की संभाल भी कर सकेंगे ना। ब्राह्मण कभी भिखारी नहीं बन सकते। अंत तक जो पवित्र रहना है तब नई दुनिया के मालिक बन सकेंगे। इतनी भारी प्राप्ति है ना, तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। बच्चा बनकर अगर बाप को याद न करे, ऐसा कभी होता नहीं। बाप को भूल जाएंगे तो वर्षा भी कैसे मिलेगा? ये तो आमदनी है ना, बहुत बड़ी। बाबा ने कहा साधु संत के पास तो प्राप्ति कुछ नहीं है, सिर्फ पवित्रता का बल है, लेकिन ईश्वरी बल नहीं। तो हमारे साथ ईश्वरी बल भी है तो पवित्रता का बल भी है। ईश्वर को जानते नहीं तो बल
कैसे मिलेगा? बल तुमको मिलता है। आज बाबा ने कहा ना, बल तुमको मिलता है। बाप खुद कहते हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो। कभी कभी कहते बच्चे मेरे खातिर तो रहो ना, मुझे मदद तो करो ना, और कुछ नहीं इतनी तो मदद करो। तो ऐसी दुनिया मुझे स्थापन करनी है। उस दुनिया के मालिक तो तुम बच्चे ही बनने वाले हो। क्रोध है सेकंड नंबर भूत, बड़े से बड़ा भूत है काम का। सतयुग में भारत 22 देश था, कितने सुखी थे ना। विशेष बना है तो अब भारत का हाल क्या हो गया है? पतित बन गया बाबा ने कहा। हाल देखो भारत, जब पावन था तो भारत क्या था बाबा ने कहा। बाप भी भारत को 22 देश बनाने आए हैं, तो ऐसे बाप को याद करना तुम भूल जाते हो। आज बाबा कितना पक्का करा रहा है, एक बाप को याद करो, बाप को याद करो। क्यों भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हो? क्योंकि अभी सीजन चल रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, इधर जाना उधर जाना पड़ता, तो बुद्धि ये हो जाती है। समय अनुसार बाबा बच्चों को याद भी दिलाता रहता है। ये भी बात है, क्योंकि बाबा ने कहा दुनिया का वातावरण है, संग दोष है, बाबा ने कहा ये भी हो जाता है। बाबा का काम तो है ना बच्चों को याद दिलाना, भी ये भी बात है। माया फट से विकर्म करा देती है। मंजिल बड़ी भारी है ना, तुम ऐसे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो। ऐसे बाप से प्यार नहीं है। अरे बाप इतना प्यार है, कैसा प्यार है? प्यार माना सच्चा प्यार बाबा ने कहा। कहते भूल जाते हैं। अच्छा एक घड़ी आधा घड़ी कम से कम इतनी तो कोशिश करो जो अंत में बाप ही याद रहे। आधा घड़ी एक घड़ी याद करते करते बढ़ाते रहो, बाबा ने कहा इससे अवस्था बनाओ। बाबा ने कहा अंत तुम्हारा अच्छा हो बच्चे बच्चे, और वो भी हमारी प्रैक्टिस के अनुसार ही होगा ना। अंत में बाबा याद आएगा तो अभी की स्थिति से याद आएगा। यह अंत काल है। अंत काल जो नारायण सिमिरे, मैं नारायण बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ, मैं तो नहीं बनता हूँ ना। तुम बच्चों को बनाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी बड़ी शिक्षा भी देनी पड़ती है। तुम बनते हो ना, बाप कहते पूरे आशिक तो बनो ना। बाप तो दाता है, बाप को अपना बनाएंगे तो बाप राय अर्थात मत देंगे। सौतेले को तो मत नहीं देंगे ना। जो मेरे कौन है, मातेले बच्चे हैं, उसको मैं हर समय राय देता रहूंगा। बाप तो दाता है, तुमसे कुछ लेते हैं क्या? तुम जो कुछ करते हो अपने लिए ही करते हो। मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, ऐसे कभी नहीं समझना। हम शिव बाबा को दान देते हैं, नहीं, शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं। मरने समय भी दान करवाते हैं ना। बेचारे को नीचे डाल देते, वो तो अपने अपने दूर में रहते, जबरदस्त हाथ डालते हैं उसमें, दान कर रहे हैं, पुण्य करे। लेकिन बाबा ने कहा क्या करना है, जब तक हम है जीवित है तब तक अपने हाथों से जो कुछ करना है वो करते रहो। मरने के बाद क्या होगा उसको क्या पता तुम क्या कर रहे हो। ये भी तो बातें है ना। कर्णिघोर को सब देते हैं, तुम्हारे पास ही क्या क्या है? आज बाबा ने बड़ा अच्छा नाम दिया है। अरे ठिक्कर ठोबर, दान करते हो
परमात्मा को। तुम्हारा ये सब कुछ खत्म हो जाना है। जो आज देख रहे बाबा ने कहा वो सब कुछ खत्म होना है। मरने से डरते तो नहीं होना। बाबा कहते ये छीछी दुनिया से मरना अच्छा है। पहले देर से मर जाओ। बाबा मरजीवा बनाना सिखाता है ना। मरेंगे तब मरेंगे बाप ने कहा, लेकिन पहले से ये मर गई दुनिया, मर गए। 5000 वर्ष पहले भी मत्स्य सदृश सबको ले गए थे ना। हर कल्प कल्प में ऐसे आऊंगा और सभी को ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा कालों का काल बाप, तुमको आधा कल्प के लिए काल के पंजे से छुड़ाता हूं। वहां तो आत्मा स्वतंत्र रहती है ना। जब शरीर पुराना हो तब छोड़कर नया लेती है। अभी तुम समझते हो बाबा पास जाना है तो सवेरे उठकर बाबा से बातें करो, मीठी मीठी बातें करते रहो। बाबा आपकी तो कमाल है, हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। तो बाबा ने कहा बड़े प्यार से मीठी मीठी बातें करते रहो तो नींद भी क्या हो जाएगी। हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे ना। बाबा आपकी कमाल है, आपकी शिक्षा पर हम जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। काम के भूत को पहले लात मार देंगे, उन पर विजय प्राप्त करेंगे। और विजय प्राप्त करने के लिए आज बाबा ने क्या बोला, योग का बल और ज्ञान का बल भी होना बहुत जरूरी है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हूं ना। ऐसे हाँ बाबा, मीठे बाबा, हम आपको मदद देने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसे बातें करनी होती है ना, जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी क्या पुरुषार्थ किया, कैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से बातें की, वो भी बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं। शिव बाबा को हम अशरीरी आए थे, अभी याद पड़ा। इस पुरानी दुनिया को भूलने का हमें पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना। ब्रह्मा को भी बड़ा होना होगा ना, फिक्र तो होगी ना। कितने ढेर बच्चे हैं, कितनी संभाल होती है ना। एक बच्चा थोड़ी है, ढेर बच्चे बाबा को तो फिक्र भी होगी ना। सभी बच्चों की कैसे पालना करनी, कैसे बच्चों को पुरुषार्थ करना है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे बिल्कुल आराम से रहे। या तो ईश्वरी घर में होना, कोई संग दोष नहीं है। का मधुबन बाबा का घर, बाबा सन्मुख बैठा है ना। तुम्हें से खाऊं, तुम्हें से बैठूं, तुम्हें से सुनूं, सब कुछ तुम्हें से ही करूं मैं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर बच्चा बच्चा कहते हैं ना। देखो कहते मेरे लाडले बच्चे प्रतिज्ञा करो कि विकार में कभी भी नहीं जाएंगे। पवित्रता की मुझे मदद करो तो भारत को पवित्र बनाएंगे। हिमते बच्चे मददे बाप। याद नहीं आता है? कलप हम यही धंधा करते, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जो मेहनत करेंगे वही स्वर्ग के
मालिक बनेंगे। जैसे कांग्रेस में बापू को कितनी मदद की ना, जब कांग्रेस वालों ने बापू जी को भी कितनी मदद की। अब देखो राज्य मिला, परंतु राम राज्य तो नहीं बनाना। और ये हमारा बापूजी ने क्या किया, राम राज्य बनाने के लिए इतना बच्चों से पुरुषार्थ करवा रहा है कि बच्चे मुझे यह राम राज्य बनाना है। दिन प्रतिदिन और ही तो तमो प्रदान होते जाते हैं। बाप आकर सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। आधा कल्प तुम सदा सुखी रहते। बाबा ने कहा ऐसे दुनिया में जाना है तो बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा बच्चों के लिए क्या कर रहा है, ऐसी दुनिया स्थापन कर रहा है, तो हमें भी बाप का मददगार बनना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे दुनिया का मैं तुम्हें मालिक बनाता हूँ जहाँ तुम्हें सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। ऐसे बाप को हमें कितना याद करना चाहिए। ऐसे नहीं को बाबा मैं भूल गया, बाबा मैं भूल गया, यह नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चा आशिक बनना है। उद्योग एक माशूक से लगाना है। बुद्धि इधर उधर न भटके, इस पर अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट, प्राप्ति को सामने रखते हुए बाप को निरंतर याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। आज का वरदान, महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले सदा निर्भय और विजयी भव। महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले सदा निर्भय और विजयी भव। जो महावीर है वो कभी यह बहाना नहीं बता सकते कि सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए हार हो गई। समझा? समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, न कि हार खाना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमजोर न हो। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते, वे कभी उदास नहीं होते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। स्लोगन, सर्वों के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है।